पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का एक और रोशन चिराग गुल हो गया। मखसूस लबो लहजे के मालिक, टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। तलत हुसैन ने लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट से तरबियत हासिल की। उनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरफ था। अपनी अदाकारी से नाजरीन को रुला देने वाले तलत हुसैन हकीकत में मद्दाहों को रुला गए। 84 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गए। ड्रामा निगारी के शेक्सपियर कहलाने वाले बेमिसाल तलत हुसैन ने बरतानवी टीवी की मशहूर ज़माना सीरीज ट्रैफिक में लाजवाब अदाकारी की। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में जतिंदर और रेखा के मद्दे मुकाबिल उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। उन्होंने अर्जुमंद, एक नए मोड़ पर, फनून लतीफ़ा, हवाएं, ईद का जोड़ा, परछाइयाँ और दीगर यादगार ड्रामों में काम किया। तलत हुसैन ने चराग जलता रहा, लाज, कुर्बानी, बंदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती, इंसान और आदमी जैसी फिल्मों में भी अदाकारी की। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का मारूफ फनकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए क़िनाक़दर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा, तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरफ था। टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तलत हुसैन की वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का तलत हुसैन मरहूम के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। कहा, तलत हुसैन ने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। मरहूम तलत हुसैन एक हकीकी उस्ताद थे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लहर की लपेट में। सिब्बी में आज दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। सक्खर और नवाबशाह में 42 डिग्री की गर्मी 46, ठट्ठा में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की जा रही है। माहिरीन की कराची में अगला हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने की पेशगोई। पंजाब में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, डेरा गाज़ी खान और सरगोदा समेत कई शहरों में आज भी शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। माली साल 2024-25 के बजट से मुतालिक मुशावरत की गई। वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद क़मर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारर शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी से मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल दोबारा मुलाकात का फैसला। जॉस बटलर के लाठीचार्ज और पाकिस्तानी बैटर्स की मायूस कुन बैटिंग के बाइस दूसरा T20 मैच इंग्लैंड के नाम। होम टीम ने 7 विकेटों पर 183 रन बनाए। कप्तान के 84 रन, शाहीन शाह अफरीदी के 3 शिकार। शादाब 55 रन देकर भी कोई विकेट ना ले सके। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 160 रन बनाकर आउट। फ़खर जमान की 45 रन की इनिंग्स भी टीम को ना जितवा सकी। एजबेस्टन में पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम। रिजवान 0, साइम 2, शादाब 3 और आजम खान 11 रन ही बना पाए। कप्तान बाबर के 26 गेंदों पर 32 रन। फ़खर जमान के अलावा टॉप 6 बैटर्स ने 50 गेंदों पर सिर्फ 48 रन बनाए। टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल पाई।
We love पाकिस्तान टीम, उन्होंने जैसे भी खेला हमारे लिए खेला. It was very disappointing because हमने बहुत जल्दी विकेट्स लूज कर लिए at the beginning, but they tried their best. जो ओपनिंग पेयर है वो हमारे सही नहीं खेले. साइम यूब जो है बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर. मुझे एक्सपेक्ट था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा क्योंकि टीम में जो कुछ फ्लॉज हैं जो इनको करेक्ट करने चाहिए. I'm very sad that Pakistan lost. ब्रिटिश पाकिस्तानी फैंस क्रिकेट टीम की शिकस्त से मायूस. कहा वो बड़े एतमाद के साथ मैच देखने आए थे. फास्ट बॉलिंग देखने में मजा आया, बैटिंग ने दिल तोड़ दिए. फखर जमान और बाबर आजम की 50 तक ना बनने पर शायकीन अफसुर्दा. वालिद की महंगी गाड़ी बाबर आजम को तोहफे में देने का सोच कर आई लड़की मायूस. शायकीन का कहना है कि अभी मैच बाकी हैं, इसलिए टीम से उम्मीदें खत्म नहीं हुई. उम्मीद है पाकिस्तान टीम अगले मैचेस में कमबैक करेगी. मुल्क की इज्जत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना. मैं तो बाबर आजम पे ऐसी 100,000 गाड़ियाँ कुर्बान कर दूं. बात गाड़ी या मर्सिडीज वगैरह की नहीं है, बात हमारी इज्जत और वकार की, बात हमारी जीत की, बात पाकिस्तान के नाम की और शान की है. T20 के सबसे बड़े इवेंट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए टीम पाकिस्तान नायब कप्तान के बगैर अमरीका जाएगी. शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान की स्क्वाड में मौजूदगी के बावजूद पीसीबी का कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए किसी को नायब कप्तान बनाने का फैसला नहीं किया, ना किसी को इस ओहदे की पेशकश की. दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि सिलेक्टर्स ने शाहीन शाह अफरीदी से नायब कप्तानी के लिए बात की थी, लेकिन उनकी अदम दिलचस्पी के बाइस बात आगे ना बढ़ सकी. गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ हमास की मुज़ाहमत जारी. जबालिया की सुरंग में घुसने वाले इसराइली फौजियों पर हमला. हमास का कई इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने और एक फौजी को कैदी बनाने का दावा. इसराइल ने किसी फौजी की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी. इसराइली अखबार का कहना है कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते पेरिस में दोबारा शुरू होने का इम्कान है. हमास के ओहदेदार ने तरदीद कर दी. सऊदी अरब के वली अहद जल्द ईरान का दौरा करेंगे. शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के क़ायम-मक़ाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख्बर की खुसूसी दावत कबूल कर ली. सऊदी वली अहद ने ईरान के क़ायम-मक़ाम सदर को ताज़ियत का टेलीफोन किया था. बाहमी रवाबित और इलाक़ाई मसाइल पर गुफ्तगू की थी. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुतालिक इजलास. मरियम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान. कहा पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं. सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है. पहला सरकारी कैंसर अस्पताल फंक्शनल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं. तकरीबन 10 महीने या साल से कर रहा था, पर मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं होती थी. वो गैर लड़की थी, साइमा वो होती थी. मेरे साथ ख़वातीन होती थी और वो आसानी से निशाना बन जाती थी. जॉब लग नहीं रही थी, बहुत परेशान होकर ये स्टेप लिया था, मगर इस स्टेप का अंजाम बुरा था, इसलिए आज मैं इस जगह. कराची के इलाके लांढी में ख़वातीन से लूटमार के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी गिरफ्तार. छीनते हुए 76 पर्स और असलाह बरामद. गिरफ्तार मुलजिम शहरियार का दावा है कि वारदातों में उसकी बीवी नहीं बल्कि दूसरी लड़की शामिल होती थी. 1 साल पहले बेरोजगार हो गया, नौकरी ना मिली तो वारदातें शुरू कर दी, मगर बुरे काम का अंजाम बुरा था, इसलिए आज वो सलाखों के पीछे. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन की पेशावर में साथियों समेत रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिल होने के मामले का मुकदमा अब तक दर्ज ना किया जा सका. वाक़े की तफ्तीश जारी. मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर ज़बरदस्ती बिजली भी बहाल कराई थी. वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के लिए वापडा हुक्काम ने कैंट पुलिस को खत भेज दिया. मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का इजलास 28 मई को कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में होगा. इजलास में पार्टी सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा. जैकबाबाद के मौलादाद थाने से 2 मुल्जिमान लॉकअप का रोशनदान तोड़कर फरार. मुल्जिमान मोटरसाइकिल छीनने के इल्जाम में गिरफ्तार थे. सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुल्जिमों की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने का फैसला. आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों, बाजारों, शाहराहों और इलाकों को महफूज बनाया जाए. एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान खुद भी फील्ड में नजर आए.
मीरपुर माथेलो में हमले में जांबाग सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, गोटकी, सुजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सुजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। क्या कहते हैं टैक्स माहिरीन और मुख्तलिफ मुआशी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात। इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए रियल एस्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर्स के नुमाइंदों को बड़े मुआशी माहिरीन के साथ टैक्स के मौजू पर पाकिस्तान की सबसे अहम ग्रेट डिबेट में आज दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर इकबालाबाद के करीब मिनी ऑयल टैंकर को आग लग गई। ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। हादसे के बायस कौमी शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक को रोक दिया गया। पुलिस का दावा है कि आग टैंकर से ऑयल चोरी करते हुए लगी। सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्जाम में 44 नामजद और 500 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जिले भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। गिरजाघरों के बाहर और मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस एहलकार तैनात है। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए हार्वर्ड के तलबा का ग्रेजुएशन तकरीब से वॉकआउट। एहतजाजी कैंप लगाने पर 13 तलबा को ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत से रोक दिया गया। आईवी लीग स्कूल के तलबा ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान खड़े हो गए। फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। जर्मनी में पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बावजूद तलबा का एहतजाज नहीं थमा। सड़कों पर निकलकर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। हज के लिए नुस्खा कार्ड रखना लाजमी करार। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से आए आज़मीन को नुस्खा कार्ड हज मिशन फराहम करेंगे। नुस्खा कार्ड के बगैर हज करना गैर कानूनी होगा। हज परमिट के बगैर मक्का चेक पोस्ट से दाखिल होने पर भी पाबंदी आयद। हुदूदुल हरम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को जुर्माने और कैद की सजा होगी। ICC T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैच का एक्शन रावलपिंडी में। ICC ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फैन पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। फैन पार्क में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जाएगा। वर्ल्ड कप के दौरान मुख्तलिफ मैचेस के लिए 5 मुल्कों में फैन पार्क बनेंगे। पाक भारत मैच पर न्यूयॉर्क, बर्मिंघम, जोहानिसबर्ग, नई दिल्ली और टेक्सास में भी फैन पार्क बनाए जाएंगे। फैन पार्क मैच से 90 मिनट कबल तमाशाइयों के लिए खोले जाएंगे। मुराद अली खान और जानू जर्मन के दरमियान अंग्रेजी का मलाखड़ा। जानू जर्मन ने गिनती सुनाकर मुकाबला जीत लिया। फर अंग्रेजी बोलने वाला मुराद अली मुंह देखता रहा। नापा कराची में छोटी सी दुनिया का स्टेज सजाकर आर्टिस्ट्स ने माजी की यादें ताज़ा कर दी। शानदार अदाकारी पर हाज़रीन से खूब दाद समेटी। बचपन में भी आप शरारती आदमी थे। स्कूल से 3-4 बार निकाले भी गए। क्या वजूहात रही कि आपको उन्होंने बर्दाश्त नहीं? यार बच्चों के सामने तो ऐसी बात नहीं ना। क्या वजह रही कि उन्होंने बर्दाश्त बचपन में मैं बहुत शरारती था। मुझे कभी कभी लगता है ये पानी वाला शापर मैंने ईजाद किया है। मैं अक्सर ना जी अपनी छत पे खड़ा होकर ना जी दोपहर को जो लोग गुजरते थे ना जी वो पानी वाला शापर मैं लेके ही ना तो 1-2 छतें फलांग के किसी और की छत पे जाके ताकि इल्जाम वहां लगे। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। तो इल्जाम उन पे आता, वो झगड़ा होता, वो दरवाजा खटखटाते, उनके बच्चों को चपेड़े पड़ रही होती और मैं खड़ा रहता। वाह। बचपन में मैं 9 मई वाला हिसाब आपको पहले ही पता था।
और कहकहों का तूफान लिए इफ्तिखार ठाकुर बने। प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। मेजबान ताबिश हाशमी के खट्टे मीठे सवालों के दिलचस्प जवाबात। कछुआ बनकर लोगों को क्यों डराते थे, पैसा बनाया लेकिन सेहत क्यों ना बनाई। देखिए हंसना मना है का यादगार प्रोग्राम आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।